नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है, और ये अपना जो है इस संसार में इसको कोई बांध न रखा है, ये खुद बंधा हुआ है और दोष खुदा को देता है। खुद बंधा हुआ है, खुदा के दोष देता है। सो परात्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। दूसरे के बेकार दोष लगाता है, काल के, कर्म के, ईश्वर के, दुनिया के दोष लगाता है। अपना दोष ना देता है कि हम जो है मौज मस्ती में पड़ करके आज अपना समय को खो के बर्बाद कर दिए। बेली में ये दूसरा पाठ है। भला स्मृति जहड़ाइए हो रमैया राम, भल स्मृति जहड़ाइए हो रमैया राम, धोखे कियहु विश्वास हो रमैया राम, भल स्मृति जहड़ाइए हो रमैया राम, धोखे कियहु विश्वास हो रमैया राम। सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सोरे कियहु विश्वास हो रमैया राम, सोरे कियहु विश्वास हो रमैया राम, सोरे कियहु विश्वास हो रमैया राम। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, गुरु देहले मोहि थापी हो रमैया राम, गुरु देहले मोहि थापी हो रमैया राम, गोबर कोट उठायहु हो रमैया राम, गोबर कोटि उठायहु हो रमैया राम, परिहरि जय बहु खेत हो रमैया राम, परिहरि जय बहु हो खेत हो रमैया राम, मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम, मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम, तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम, मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम, तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम, तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम। यह सुन के मन धीरज हो रमैया राम, यह सुन के मन धीरज धरहु हो रमैया राम, यह सुन के मन धीरज धरहु हो रमैया राम, फिर पाछे जन हेरहु हो रमैया राम, फिर पाछे जन हेरहु हो रमैया राम, काल बूत सब आही हो रमैया राम, काल बूत सब आही हो रमैया राम, कहे कबीरा सुनहो संतो हो रमैया राम, कहे कबीरा सुनहो संतो हो रमैया राम, मन बुद्धि ढीग फैलायहु हो रमैया राम, मन बुद्धि ढीग फैलायहु
हो रमैया राम। ये संसार के अंदर वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, बाइबिल है, कुरान है, गीता है, रामायण है, ये बानी जाल है। इसी में दुनिया को उलझा दिए सब। इसे निकलने भौल सुमिरति जहड़ाया हो रमैया राम। सुमिरति में, शास्त्र में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में सबको अटका भटका करके अब पतन कर दिए। धीरज कियहु विश्वास हो रमैया राम। जो विश्वास मार्गी थे, विश्वास करके अपना दिन समय खो दिए, लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में गए। सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम। जो काम बनने वाला था सब बिगाड़ लिए। भरोसा करके, विश्वास करके। ज्ञानी जानता है, विश्वास मार्गी मानता है। जो मान लिया वो धोखा खाया, जो जान लिया वो अपना कल्याण किया, चेत लिया। गलत के छोड़ के अच्छे के अपना के पार हो गया। भवसागर क्या है? ये मन ही भवसागर है। मन के अंदर पूरा संसार है। ये मन के अगर मन के सुलझा लेंगे तो इस संसार से पार हो जाएंगे। अगर मन नहीं सुलझा तो संसार में डूब जाएंगे। ये मन ही डुबाता है और मन ही उबारता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। यहाँ पर जो है साहेब जो है समझाते हैं कि जो विश्वास किया वो सब जो है पतन अपना कर लिया। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम। गुरु देहले मोहि थापी हो रमैया राम। विश्वास मार्गी गुरु जो है वो खुद भूला हुआ था, शिष्य को भुलावा दिया और शिष्य के नाश कर दिया। इस पर एक कहानी है। एक गुरु जी जो है एक शिष्य को खोज रहे थे, क्योंकि वो गुरु दोनों आंख से अंधा था। संजोग बस वो शिष्य भी था, उसको भी दिखाई ना देता था, तो वो उसको भी दोनों, गुरु भी अंधा था, चेला भी अंधा था। गुरु शिष्य खोजता था और शिष्य गुरु खोजता था। संजोग बस दोनों के आपस में मिल गए। गुरु पूछा कि तुम कौन है? कहा कि हम शिष्य हैं। गुरु बड़ा खुश हुआ, कहा कि अब तो राह कट जाएगा। शिष्य पूछा कि आप कौन है? वो कहा कि हम गुरु हैं। शिष्य बड़ा खुश हुआ कि अब तो राह कट जाएगा, और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और निधड़क रास्ता चलने लगे। संजोग बस एक जमीन के लेवल में कुआं था, उसमें जो है गुरु चेला दोनों गिरे। पहले गुरु गिरा, उसके ऊपर चेला गिरा। दोनों घायल हुए और पानी में डूब के मर गए। ये कुआं ये शरीर है, ये संसार रूपी कुआं है। और मन चेला है, अचेतन गुरु है। गुरु तो जो है, गुरु चेला भी अंधा है और चेतन भी अज्ञानी है, वो भी अंधा है। दोनों अंधा पी लिया, दोनों कूप पर आए। ये दोनों कुआं में डूब के मरे। चेतन बिना ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान के ये ज्ञानी ना होता है। यही कारण है राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन। तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन। सब भगवान गुरु किए तब जाके ज्ञानी हुए।
तब समाज के अपना कल्याण किए। यही जब ये गुरुमुखी होता है, गुरुवाणी सुनता है, गुरु के शरणागत होता है, गुरु के सेवा करता है, गुरु के सानिध्य में रहता है, तो इसके जो है ज्ञान विवेक के आँख, विचार विवेक के आँख इसको प्रकट हो जाता है। फिर आत्म बल होता है, जिससे ये मन के सारे बंधन के तोड़ के चेतन राजा बनता है और संसार के भाव सागर से पार हो जाता है। तो ये मन रूपी भाव सागर से चेतन तब पार होता है जब ज्ञानी गुरु रूपी जो है गुरु मिलते हैं। ये शरीर नौका है, गुरु पतवार है, ये मन भवसागर है। इसे पार यही लगाते हैं सतगुरु, संत, ऋषि मुनि, ये सब पार लगाते हैं। तो इसलिए सावधान होकर के ऐ संसार भवसागर से पार होनी है। गोबर कोट उठायो रमैया राम। जितने ये बाहर के ज्ञान बताए विश्वास मार्गी के, इसका कोई मूल्य नहीं रहा। ये गोबर के भाव रहा। ये जो है किसी के कल्याण ना हुआ, सब इसमें अटक भटक के मर गए। जिंगा परिहरि जय हो खेत हो रमैया राम। जैसे खेत में गोबर डाल देते हैं, किसाननी खेती करता है, फिर अन्न उपराजता है। उसी तरह से शरीर में खेती होता है। मन और चेतन दोनों मिलके करते हैं। अगर ये अपना कल्याण कर लिया तो खेती पूरा हो गया। आए संसार में बंधन में अटक भटक के मर गया तो खेती खराब हो गया। मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम। मन और बुद्धि से परे है, नाम और रूप से परे है। ये नाम और रूप से परे है। इसके जो है कैसे खोज करोगे? तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम। वहाँ खोज अपने अनुभूति से होता है, एहसास से होता है, आत्मबल से होता है, गुरु कृपा से होता है, गुरुमुखी वाणी से होता है, आचरण रहने से होता है, रहने गहने सहने ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा स्वरूपस्थ अपने आप के पाया जाता है। वहाँ खोज होता है। यह सुन के मन धीरज धरहु हो रमैया राम। गुरु के बात जब समझ में आता है तो मन में धीरज होता है, शांति होती है, कल्याण होता है। मन बढ़ी रहल लजाई हो रमैया राम। ये मन और माया दोनों शर्मा जाते हैं। ये दोनों चेतन के पीछा छोड़ देते हैं। ये चेतन जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाता है और वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। फिर पाछे जन हेरहु हो रमैया राम। फिर जो है पाछे हेरे के सवाले खत्म हो जाता है। काल बूत सब आही हो रमैया राम। काल के जाल से मुक्ति मिल जाता है। खानी जाल, बानी जाल, मुँह जाल, सबसे छुटकारा मिल गया। कहीं कबीर सुना हो संतो हो रमैया राम। साहेब कहते हैं कि हे संतो भक्तों सुनो, अपना कल्याण करो और सदा के लिए सुखी हो जाओ। मन बुद्धि ढीग फैलायो हो रमैया राम। मन के बुद्धि के अहंकार छोड़ के अपना स्वतः में अटल होकर के अपना कल्याण करो। इसी में सबके हित है। संसार के अंदर ये चेतन आत्मा जो है, जब इसको हम आत्मज्ञान होता है, स्वाध्याय होता है, आचरण होता है, पवित्रता होता है, तो हम
अपना कल्याण करते हैं। यही चीज़ समझने के है कि ये रमने वाला राम के जानना है, अपना कल्याण करना है, समझना है, इसी में सबके हित है, सब जो है इसी में है। ये चेतन आत्मा जो है इस संसार सागर से पार होना है, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। एक समय जो है नचिकेता के पिताजी एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में जो बूढ़ी गाय थी वो जो है दान दे रहे थे। नचिकेता के पिताजी से पूछा कि पिताजी ये ना बच्चे देगी न दूध देगी, ऐसे गाय के दान देने से क्या फायदा है, इससे तो अच्छा है कि मत दो। उसके पिताजी जो है नहीं माने, दान दे रहे थे। नचिकेता कहा कि पिताजी हमके दान, सबसे प्रिय वस्तु के दान दिया जाता है, हमके किसको दान देते हो। अनदेखी कहे 2-3 बार जब नचिकेता ने कहा, तब जो है उसके नचिकेता के पिताजी कहे कि तुमको यमराज के दान देते हैं। इसने यमराज के यहाँ चला गया। नचिकेता यमराज के घर पहुंच गया। उस समय में यमराज जो है आचार्य थे, उनके कहीं गए थे, कोई नहीं था घर पर, या आचार्य नहीं थे, यमराज नहीं थे। 3 दिन तक ले प्रतीक्षा किया बिना खाए पिए। यमराज के पत्नी कहती रही कि बेटा खा ले, नहीं खाया। जब यमराज आए पूछे कि तुम 3 दिन तक, बटुक पंडित को कहते हैं, 3 दिन तक ले तुम भूखे यहाँ पड़े हो, हमारे ऊपर पाप क्यों लाद रहे हो, तुम 3 प्रश्न मांग लो। नचिकेता ने जो है यमराज से 3 प्रश्न में पहला प्रश्न मांगता है कि अगर हम घर जाएंगे तो हमारे पिताजी जो है प्रसन्न हो करके आज जैसे पहले हमसे प्यार करते थे, प्रेम करते थे, वैसे हमको अपना लेंगे। दूसरे नंबर पर उसने जो है संसार के तत्व ज्ञान के उपदेश लिए, अग्नि विद्या, तत्व ज्ञान, 5 महाभूत जो है संसार के कैसे बनाती है, कैसे चलाती है और कैसे विनाश करती है, सृष्टि, प्रलय और विनाश, ये अग्नि विद्या है, तत्व विद्या है, तत्व ज्ञान है। उसके बाद से तीसरे नंबर पर नचिकेता जो है कहा कि हे आचार्य, हे गुरुदेव, सतगुरु। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य जब मरता है तो उसके बाद उसकी स्थिति क्या होता है, कहाँ जाता है, का उसके रूपरेखा तय होता है। नचिकेता ने प्रश्न से जो है आचार्य कहे कि ये भ्रम जो है सब देवताओं के भी हुआ था, वो भी भ्रमित रहे, ये सवाल करते रहे, और तुम्हारे के जो है संसार के सब सुख मांग लो, राज सुख मांगो, भोग सुख मांगो, संपदा मांग लो, ऐश्वर्य मांग लो, सब कुछ मांग लो, हम देने के लिए तैयार है। नचिकेता कहा कि संसार के सब सुख जिसके बदले में मिल रहा है, इसके मतलब कि ये सब उसके एक तराजू पर संसार के सब सुख है और एक तरफ वो अकेले है। कहा कि नहीं आचार्य, हमके तो वही आत्म के विषय में बताओ कि इसकी आखिरी लास्ट गति क्या होता है मरने के बाद।
तब जो है यमराज जो है बताते हैं कि अगर ये पुण्य कमाई अच्छा कर लिया तो स्वर्गीय सुख पाता है, पाप कर्म कर लिया तो नरकीय दुख पाता है, और निष्काम कर्म करके संसार के सब कामना, सब वासना, सब राग द्वेष, सब विषय आसक्ति के त्याग कर देता है, निर्बंध हो जाता है, कुछ न चाहिए। जब चाह से ऊपर उठता है, कुछ नहीं चाहिए, वो साहन के शाह होता है, वो महावीर होता है, और वो जो है आत्मा परमात्मा हो जाता है। वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, और ये शरीर छूटने के बाद भी ये अपने आप में ज्ञान स्वरूप में रहता है, और राग रह जाता है तो ये गर्भवास में जाता है, फिर दूसरा जन्म धारण करता है। इसको मौका मिलता है अपना कल्याण करने के। लेकिन अगर पशु खानी में गया, पक्षी खानी, कीड़ा मकोड़ा खानी में, तो 84 है, बहुत जन्म भटकता रहेगा, अटकता रहेगा, मरता रहेगा, आज छुटकारा ना मिलेगा। वहाँ पर यही एक मनुष्य ऐसा जोनी है जो हंसता है, खेलता है, प्रसन्न होता है, सुखी होता है और अपना कल्याण करता है। आज ज़रूरत है अपने के जानने के, अपने के समझने के, अपने पर विचार करने के और अपना कल्याण करने के। इसलिए सुन समझ करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना, वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुन समझ करके विचार करो, अपना कल्याण करो, और इस संसार के अंदर सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी बने, सभी अपना कल्याण करे, सभी दुख मुक्त, संसार के दुख से छूट जाए। यही जिंदगी के सार है। इसे जान करके अपनाने की ज़रूरत है, इसी में सब सुख है। इसलिए बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।